हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हो इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर। और इन सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है। यही तो मैं चाहता हूँ, या फिर कोई काम आपको करने में शर्म आ रही है, ये चीज़ करने में मुझे शर्म आ रही है, या फिर ऐसा लगता है कि, या ऐसा लगा कि, मतलब कोई चीज़ देखने से या करने से ऐसा लगा कि। इन सिचुएशंस को इंग्लिश में कैसे बताएंगे, आज हम यही सीखेंगे। इन तीन सिचुएशंस को कौन से इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से हम बता सकते हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सिचुएशन की तरफ। यही तो मैं चाहता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे। आप कहोगे दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, उसके बाद आप लगाओगे टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस यही याद रखना है। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यही तो मैं सुनना चाहता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू लिसन। किसी ने गाना लगाया, आप कहते हो अरे यही तो मैं सुनना चाहता था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू लिसन। तो सबसे पहले मैंने लगाया दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, उसके बाद आया टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। यही तो मैं देखना चाहता हूँ, किसी ने मूवी लगाई, आपने कहा अरे यही तो मूवी मैं देखना चाहता था। इसे आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू वॉच। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, उसके बाद लगा टू और वॉच जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू प्रूव। यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यही तो मैं कहना चाहता हूँ, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से। नेक्स्ट है यही तो मैं सिखाना चाहता था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी आप कहोगे मैं तुम्हें कोई चीज़ बताना चाहता था, सिखाना चाहता था, तब आप वांट की जगह पे आप बोलोगे दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टीच यू। यहाँ पे वांट के साथ ईडी लगाएंगे और प्रोनाउंसिएशन जो है वो वांटेड होगा, वांटेड नहीं। फ्रेंड्स, अब बारी आपकी है। आपको मुझे कमेंट में तीन सेंटेंसेस लिख के मुझे बताना है इन सिचुएशंस को लेकर। पहला है यही खेल तो मैं खेलना चाहता था, यही प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, और यही खाना तो मैं खाना चाहता हूँ। इन तीन सिचुएशंस को आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से कैसे लिखेंगे, ये कमेंट में मुझे बताइए। और हम बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर टू की तरफ। ये चीज़ करने में शर्म आ रही है, मतलब कोई काम आपको करने में आपको शर्म आ रही है, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इजेमार वॉजवर। वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और आप यूज़ कर रहे होगे काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज जो है फाइटिंग शाई ऑफ। फाइटिंग शाई ऑफ, बस इसे याद कर लीजिए। और एंड में आएगा आईएनजी वर्ब। थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इसे समझ लोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बना सकते हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। आई एम श्योर आपके दोस्त ने कभी ना कभी आपको कहा होगा। आप इसे कहोगे इंग्लिश में आई, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आया एम। क्योंकि आई है इसलिए मैं एम यूज़ कर रहा हूँ। फाइटिंग शाई ऑफ जो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, फिर आईएनजी वर्ब टॉकिंग, टॉकिंग टू गर्ल्स। देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्रेज़ है इंग्लिश में ये बताने के लिए कि मुझे शर्म आ रही है, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे लोगों के बीच बोलने में शर्म आ रही है। इसे आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ फाइटिंग शाई ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। सब्जेक्ट ही है और ही है इसलिए मैंने इस का यूज़ किया है। फाइटिंग शाई ऑफ, उसके बाद आईएनजी वर्ब, देन इन पब्लिक। सिंपल है। नेक्स्ट है उन्हें लोगों के सामने नाचने में शर्म आ रही है। दे आर फाइटिंग शाई ऑफ डांसिंग बिफोर पीपल। दे आर फाइटिंग शाई ऑफ डांसिंग बिफोर पीपल। मुझे ये वेब सीरीज़ अपने माता पिता के सामने देखने में शर्म आ रही थी। आई वॉज फाइटिंग शाई ऑफ वॉचिंग दिस वेब सीरीज़ विथ माई पेरेंट्स। आई वॉज फाइटिंग शाई ऑफ वॉचिंग दिस वेब सीरीज़ विथ माई पेरेंट्स। नाउ इट्स योर टर्न। आपको मुझे इन सेंटेंसेस को कमेंट में लिख के बताना है। फर्स्ट, आपको स्पीच देने में शर्म आ रही है। सेकंड, आपको गाना गाने में शर्म आ रही है। और थर्ड, उसे घर में पोछा लगाने में शर्म आ रही है। चलिए हम देखते हैं हमारा सिचुएशन नंबर थ्री। ऐसा लगता है कि, या ऐसा लगा कि। इट सीम्स दैट या सीम दैट। जब भी आप ये कहोगे ऐसा लगा कि, ये पास की बात है, तो आप यूज़ करेंगे इट सीम दैट।
हम ईडी लगाएंगे। अब प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो इट सीम्स दैट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो, इट सीम्स दैट यू आर वरीड। ऐसा लगता है कि वो होशियार है, इट सीम्स दैट शी इज स्मार्ट या ही इज स्मार्ट, इट सीम्स दैट दे आर स्मार्ट। कोई भी आप सब्जेक्ट लगा लो। ऐसा लगता है कि वो अनाड़ी है, इट सीम्स दैट दे आर क्लमजी। ही इज़ क्लमजी या शी इज़ क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, मतलब उसे किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, या कोई इंसान डिसऑर्गेनाइज्ड होता है तभी भी आप क्लमजी का यूज़ कर सकते हो। ऐसा लगा कि वो घमंडी है, इट सीम्ड दैट ही वॉज एरोगेंट। यहाँ पे हमने सीम्स नहीं यूज़ किया है, हमने सीम्ड यूज़ किया है क्योंकि हमने पास की बात की है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहाँ पे आपने 3 स्ट्रक्चर सीखे जिनकी मदद से आप बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे जल्द मिलूँगा एक और इंग्लिश लेसन में। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।